हेलो एवरीवन, आप सभी का स्वागत है हमारे चैनल टारगेट जो बड्डा पर। हमें आशा है कि आप सभी खुश होंगे, स्वस्थ होंगे, अच्छे होंगे। हरियाणा सीटी 2025 है, आ गई खुशखबरी। 56 ग्रुप सी, ग्रुप डी, हरियाणा पुलिस और अदर जो भी पोस्टें हैं उनके रिजल्ट से संबंधित बिग अपडेट आपके लिए लेकर आ चुके हैं। और आपका हरियाणा सीटी की कौन से महीने में और कौन सी डेट को है, ये भी इस पर भी चर्चा करेंगे। तो उस नोटिफिकेशन पर चलने से पहले मैं आपको बता देना चाहता हूं कि हमारा चैनल आपको हर रोज़ जॉब से रिलेटेड नई नई जानकारी प्रदान करता रहता है। कोई भी गवर्नमेंट जॉब आती है, कोई प्राइवेट जॉब आती है, को रिजल्ट आता है, आंसर क्या आती है, एडमिट कार्ड आता है, या कोई स्कीम आती है गवर्नमेंट या प्राइवेट, उसके बारे में सबसे पहले और सबसे सटीक जानकारी आपको हमारा चैनल प्रदान करता है। और हमारे चैनल पे हर रोज़ जो प्रीवियस ईयर में एग्जाम हुए हैं उनमें जो क्वेश्चन आए हैं वो भी आपको हमारे चैनल पर करवाए जाते हैं, क्योंकि वे एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट होते हैं। आपके आने वाले एग्जाम में आ सकते हैं, जिससे आप एग्जाम में अच्छा स्कोर करोगे और अपनी जॉब को प्राप्त कर लोगे। इसलिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को दबा लीजिए, ताकि आने वाले नोटिफिकेशन सबसे पहले और सबसे सटीक आपको मिल सके। अब ज़्यादा देर ना करते हुए न्यूज़ की तरफ चलते हैं। ये देख लीजिए भाई, एक न्यूज़ तो ये है, एक और न्यूज़ है उस पर भी चर्चा करेंगे। जेई क्लर्क कांस्टेबल सीटी 56-57 भर्ती का रिजल्ट दोबारा जारी करने के आदेश हैं भाई। और एक है भाई, सीटी के एजेंसी तय नहीं, 15 लाख युवाओं का इंतजार खत्म। तो ये है भाई, हरियाणा कर्मचारी चयन आयोग को जेई क्लर्क कांस्टेबल पुलिस एवं महिला और सीटी 56-57 की भर्ती का रिजल्ट पंजाब एवं हरियाणा कोर्ट में संशोधित करने का आदेश दिया गया है। मैं आपको बता देना चाहता हूं, जो आपका रिजल्ट आया था, जो आपके शपथ ग्रहण टाइम पर रिजल्ट आया था ग्रुप सी का और डी का, उसका रिजल्ट अब दोबारा रिवाइज्ड होगा भाई। उसमें ऐसे बच्चे भी शामिल होंगे जिनका पहले नाम नहीं था और अब उनका नाम शामिल कर दिया जाएगा। तो हाईकोर्ट में यह फैसला उन अभ्यर्थियों के पक्ष में दिया गया है। ये कौन से अभ्यर्थी है जिन्होंने इसमें मतलब कोर्ट में गए थे और वहाँ पे अपील की थी? तो जिनकी उम्मीदवारी पिछड़ा वर्ग प्रमाण पत्र पुराने होने की वजह से रद्द कर दी गई थी, जिनका पिछड़ा वर्ग प्रमाण पत्र था भाई, सर्टिफिकेट था उनका, और वो सरकार ने बोल दिया था कि इस डेट से पहले का सर्टिफिकेट मान्य नहीं होगा, इससे बाद का सर्टिफिकेट मान्य होगा। मुझे ये बताओ, यदि कोई जिसकी कास्ट मान लेते हैं वो बीसी में है, कोई बीसी में है, एससी में है, तो वो बंदा जन्म से, यदि वो एससी है तो एससी रहेगा, बीसी है तो बीसी रहेगा। अब डेट निर्धारित करने के बाद मतलब वो क्या अलग हो जाएगा? वो 20 साल का हो जाएगा, वो 25 साल का हो जाएगा, उसके बाद क्या उसकी कास्ट अलग हो जाएगी? वो रहेगा। इसलिए सरकार द्वारा ये गलत फैसला किया गया था और इसमें माननीय हाई कोर्ट ने अब सही फैसला दिया है। तो देख लेते हैं आगे कौन थे इसके। जस्टिस जगमोहन बंसल ने इन उम्मीदवारों के दावों पर विचार करने की मांग संबंधित सभी याचिकाओं को मंजूर कर लिया है। हिसार निवासी गुरदीप व अन्य ने याचिका दायर कर कहा कि आयोग द्वारा जारी भर्ती विज्ञापन में 1 अप्रैल 2023 है भाई, ये 1 अप्रैल 2023 आपके फॉर्म अप्लाई करवाए गए थे ना उस टाइम, तब बोला गया था 1 अप्रैल 2023 से पहले के पिछड़ा वर्ग प्रमाण पत्रों को अवैध मानकर हजारों अभ्यर्थियों के आवेदन निरस्त कर दिए गए थे भाई। ये वे बच्चे हैं जिनके क्या पता 80-80 नंबर भी थे और जिनका पिछड़ा प्रमाण पत्र ना होने की वजह से, मतलब क्या था, ना होने का मतलब है कि उनका पहले तो था बट वो उस टाइम नहीं बना पाए। उस टाइम 1 अप्रैल 2023 के बाद नहीं बनवा पाए, वो उनका पहले का सर्टिफिकेट तो था बट बाद में नहीं बनवा पाए, इसलिए उनको बाहर कर दिया गया था। और बहुत सारे हैं भाई ये बच्चे, ऐसे नहीं मानना भाई, ये हजारों की संख्या में बच्चे हैं। और याचिकाकर्ताओं ने कहा कि सरकार के पास परिवार पहचान पत्र पूरा डेटा मौजूद है, उससे संबंधित जाति की पुष्टि आसानी से की जा सकती है, इसके बावजूद उसकी उम्मीदवारी रद्द कर दी गई, जो गलत है भाई, जो गलत तरीके से ये सरकार द्वारा कार्य किया गया और इसकी अब निंदा हो रही है। और अब इसको सरकार द्वारा दोबारा रिजल्ट आपका जारी किया जाएगा और ग्रुप डी का रिजल्ट जल्द से जल्द आपका जारी होने वाला है भाई। आपकी वेटिंग लिस्ट जल्द से जल्द आने वाली है और आप खुश हो जाइए, आपका सीटी होने से पहले आपकी वेटिंग लिस्ट क्लियर कर दी जाएगी, क्योंकि पहले जो डिपार्टमेंट में है वो बहुत सारी पोस्टें हैं जो खाली रह गई हैं और डिपार्टमेंट ज़्यादा से ज़्यादा उनको रिक्वेस्ट कर रहा है कि मतलब हमारे को बच्चे भेजे जाएं, क्योंकि ये सीटी होने के बाद यदि ग्रुप डी की वो करेंगे, रिजल्ट निकालेंगे, बहुत प्रॉब्लम हो जाए इनको। इसलिए सीटी से पहले, अप्रैल के पहले ही आपको आपकी जो वेटिंग लिस्ट है वो देखने को मिलेगी।
आपके कितने नंबर है ये आप हमारे उसमें कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं, तो हम आपको बता सकते हैं आपका नंबर आएगा या नहीं। सीईटी के लिए एजेंसी तय नहीं, 15 लाख युवाओं का इंतजार। तो एचएससी को अब डीसी भेजेंगे, सेंटर की रिपोर्ट है। तो मैं आपको बता दूं भाई, सीईटी का जो पेपर है वो बहुत पेचीदा कर दिया गया इनके द्वारा। कभी तो कहते हैं कि हम +2 के बच्चों को इसमें शामिल करेंगे, कभी कहते हैं नहीं करेंगे। तो मैं आपको बता देना चाहता हूँ, जो सूत्रों के हवाले से खबर आ रही है वो आपके अप्रैल के फर्स्ट वीक में आपका एग्ज़ाम होने की पूरी पूरी संभावनाएं बन रही हैं भाई। प्रदेश सरकार की ओर से कॉमन एलिजिबिलिटी है सीईटी के लिए, अभी तक कोई एजेंसी तय नहीं हुई है। ऐसे में 15 लाख से ज़्यादा युवाओं का इंतजार लंबा हो रहा है। जब तक सरकार की एजेंसी तय नहीं की जाती तब तक सीईटी का कार्य आगे नहीं बढ़ पाएगा। यदि अब की बार एनटीए ने एग्ज़ाम नहीं कराता है, यदि आप की बार एनटीए जो है नेशनल टेस्टिंग एजेंसी, यदि आपके एनटीए एग्ज़ाम नहीं कराता है तो हरियाणा कर्मचारी चयन आयोग इस एग्ज़ाम को करा सकता है। आयोग पेपर किसी एजेंसी से तैयार करा सकता है, आयोग है वो किसी एजेंसी से पेपर तैयार करवाएगा। हालांकि हरियाणा कर्मचारी चयन आयोग ने सीईटी की तैयारी को लेकर सभी जिलों के पिछले दिनों, भाई देखो जो एचएससी है वो बहुत फास्ट लेवल में हो रखा है, आपको दिख नहीं रहा है, बट वो अपने जो भी कर्मचारी है उनको अलग अलग जिलों में भेजकर रिपोर्ट मांग रहा है। रिपोर्ट मांग के देखो ये टीमें भेजी थी इन्होंने, प्रत्येक जिले में अपनी टीमें भेजी थी भाई, कौन कौन से स्कूल हैं ऐसे जो संदिग्ध स्कूल हैं उनके अंदर सेंटर नहीं दिया जाएगा, जो अच्छे हैं उसके अंदर सेंटर दिया जाएगा, और जो संदिग्ध है उनको अच्छा कैसे किया जाएगा वो डीसी तय करेगा। सेंटर में चेक करने टीम लौट आई है, अब उनके पास लौट आई हैं भाई वो टीमें जो अलग अलग सेंटर में गई थी, अब सेंटर की डिटेल संबंधित जिलों के डीसी की ओर से आयोग के पास भेजी जाएगी भाई। इसके बाद ये तय होगा कि किस स्कूल में कितने सेंटर बनाए जाएंगे। सूत्रों का कहना है कि एग्जाम मार्च के अंत में होने की संभावनाएं हैं। तो मार्च में नहीं, मैं आपको ये कहता हूँ कि अप्रैल के फर्स्ट वीक में आपका एग्जाम हो सकता है भाई, इसलिए आपकी तैयारी जोरों से करते रहें, तैयारी में कोई कमी मत आने देना। और 9,000 भर्ती की परीक्षा जल्द, तो ये देख लीजिए भाई 9,000 पदों की भर्ती की प्रक्रिया जल्द है, आयोग की ओर से 9,000 पदों की भर्ती प्रक्रिया जल्द शुरू होने की योजना है। वही सरकार पहले ही कह चुकी है कि 2 लाख पक्की भर्तियाँ होंगी, 2 लाख पक्की भर्तियाँ होगी, सरकार पहले ही बोल चुकी है ये बात है। इसके लिए आयोग के साथ बैठकें होनी है, आयोग फोकस सीईटी कराने का है और इसके बाद भर्ती प्रक्रिया आगे बढ़ेगी। जो सीईटी है, अब तो मैन तो सीईटी है आपको पता ही है, आपको सिलेबस वगैरह भी पता है इसका, ये मतलब 75% आपका ये होगा और 25% आपका अलग होगा। तो मैं आपको बता दूं 25% के आपके इंडिया की जीके मतलब इंडिया की हिस्ट्री, इंडिया की ज्योग्राफी, इंडिया की इकोनॉमिक्स, इंडिया की पॉलिटिकल, ठीक है, साइंस, कंप्यूटर, हिंदी, इंग्लिश,